सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने चैनल स्त्री लाइफ विद स्टडी में। आप सबकी दुआ और प्यार से मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी स्टडी में व्यस्त हूँ। उम्मीद है आप भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो सुबह हुई थी वो काफ़ी लेट हुई थी। ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैं इस पे वर्क करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी 5 बजे तो एटलीस्ट मैं सुबह जग जाऊँ। बाबू का स्कूल ऑफ रहता है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस कारण सुबह काफ़ी लेट हो गई। सुबह जगने के बाद जो भी रूम के वर्क होते हैं, लाइक रूम को क्लीन करना, वो मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं किचन में चली जाऊँगी, जैसा कि हर हाउसवाइफ की लाइफ यही है। सुबह किचन से ही स्टार्ट होती है। सारे काम करने के बाद मैं यहाँ पे स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। आज मैं करेंट अफेयर पढ़ रही हूँ, क्योंकि करेंट अफेयर मेरा बीच में ना छूट गया था और सर जो है 1 से लेकर के 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक का करेंट अफेयर पढ़ा रहे थे। तो मैं सोची कि नहीं, सबसे पहला काम है मेरा आज करेंट अफेयर पढ़ लेना, नहीं तो फिर जैसे बैकलॉग लग जाता है ना सब्जेक्ट में, तो बैकलॉग लगता ही जाता है। और यहाँ पर आप देखो, मेरी बाबू भी स्टडी कर रही है और उसको जो भी नहीं आता पूछती रहती है। अब मैं ट्राई करती हूँ कि उसके साथ बैठ के उसको स्टडी ना करवाऊँ। हाँ, साइड से मैं उसको देखते रहती हूँ कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है। जहाँ गलत करती है मैं उसको समझाती हूँ, बट उसको यूज टू करवा रही हूँ कि वो खुद स्टडी टेबल पे बैठ के और स्टडी करे। भले ही गलत करे, मतलब गलत करे लेकिन करे। ये आदत ना मैं डाल रही हूँ और मुझे लगता है कि ये आदत ना धीरे धीरे सबको अपने बच्चे में डालनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही बच्चे स्टडी करने के लिए खुद से बैठते हैं। नहीं तो ऐसा हो रहा था ना मेरे साथ कि मैं इसको बैठाती थी तभी ये बैठते हैं। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हर इंसान को है ना, खुद पे विश्वास रखो, खुद पे ट्रस्ट रखो। आज अगर सही वक्त नहीं है तो कल सही वक्त जरूर आएगा, क्योंकि हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करनी चाहिए। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको लग रहा है ना कि आप किसी भी मोड़ पे हार रहे हो, आपसे अब नहीं होगा, आपको गिव अप करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपको ये चीज़ पढ़ना छोड़ देना चाहिए, आपको जो ड्रीम है वो छोड़ देना चाहिए, देखना छोड़ देना चाहिए अपनी ड्रीम को। तो एक बार आप कोशिश करो, क्या पता कि वो जो कोशिश हो वो आपकी आखिरी कोशिश हो। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। आप जितनी कड़ी मेहनत करोगे और आपका डेडिकेशन जितना मतलब क्लियर रहेगा कि आप स्टडी को लेकर के जितना ऑनेस्ट रहोगे, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पा रही हूँ। तो इसका रीज़न यही है। फर्स्ट रीज़न यही होगा कि आपके सफलता में, आपके मेहनत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होगी। अगर वो भी नहीं है ना, तो कभी कभी लक जो होता है ना वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो लक को एक ही चीज़ से बदल सकते हैं, वो है कड़ी मेहनत। छोटा कदम भी आप उठाओ और आपको धीरे धीरे वो जो कदम आपका छोटा है ना, वो आपको एक दिन बहुत बड़ी मंजिल की तरफ आपको ले जाएगा। और सबसे बड़ी बात ना, खुद में आत्मविश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास ही क्या है, सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आपके अंदर खुद ही विश्वास नहीं होगा कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, तो फिर आप दुनिया को कैसे बताओगे कि ये काम आपके लिए ही बना है। मुश्किलें आती है, जीवन में मुश्किल आती है, ये मैं नहीं कहूँगी कि मुश्किलें नहीं आती हैं। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा लेती हैं आपकी लाइफ में। वो किसी के साथ भी होगा, स्टूडेंट के साथ होगा, किसी ओल्ड एज के जो मैन होते हैं उनके साथ भी होगा, बच्चे के साथ भी होगा। हर इंसान के लाइफ में ना प्रॉब्लम्स जो है हर एक इंसान के पास है। एक वक्त था ना कि मैं बहुत परेशान होती थी अपनी बच्चे की स्टडी को लेकर के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ खुद की स्टडी के कारण। बट अब मैंने उसका स्क्रीन टाइम को बहुत ही कम कर दिया है और मैं खुद स्टडी करने बैठती हूँ तो चाहती हूँ कि वो भी बैठे। अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है स्कूल में, इस कारण वो बहुत टाइम घर पे रहती है, तो मेरी स्टडी उतने अच्छे से हो नहीं पाती। बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये आप लोग को समझ में आता होगा जो स्टडी करते होंगे उनको, कि 1 मिनट का भी अगर कोई आके डिस्टर्ब करता है तो क्या लगता है कि अब पढ़े नहीं, थोड़ा सा
उठ जाते हैं, थोड़ा बाहर टहल लेते हैं। बट मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि अपने साथ अपने बच्चे को भी पढ़ाऊँ, उसको भी, भले ही वो थोड़ा ही पढ़े बट मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ भी जैसे मैं स्टडी टाइम बैठूँ तो वो भी बैठे। उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जो साइंस का जो बुक सोचा था एनसीईआरटी का पढ़ने का, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एनसीईआरटी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है। जो सच बताऊँ तो एनसीईआरटी के लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कोई एक साइड बुक लूँ और साइड बुक से पढूँ जो एनसीईआरटी पे ही डिपेंड हो साइड बुक। तो मैं साइड बुक से ही पढ़ने की सोच रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये सही है या नहीं। और सबसे बड़ी बात ना, अब मुझे पेशेंस के साथ ही काम करना है, क्योंकि एक समय होता है और एक पेशेंस होता है। ये ना आपकी लाइफ में ना सबसे बड़ा आपका मतलब कि योद्धा है। समय और जो धैर्य है ना वो आपके सबसे बड़े योद्धा है। अगर आप इनको काबू कर लोगे तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सफल और असफल लोग ना अपनी क्षमताओं में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए मतलब उनकी जो इच्छाएं होती है एक सफल इंसान का और एक असफल इंसान का। और मैं तो ये मानूंगी ना, सफल इंसान से ज़्यादा असफल इंसान जो बार बार फेलियर देख रहा है, जो बार बार फेल हो रहा है फिर भी मेहनत कर रहा है, उससे अच्छा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, पढ़ाई की कोई उम्र सीमा नहीं होती। और यहाँ पे मैं ना उत्कर्ष सर से ही आज मैं करेंट अफेयर कर रही हूँ। करेंट अफेयर मेरा 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक का था। इतना ज़्यादा मुझे आज प्रॉब्लम हुई इसको करने में। अब मैं सोची हूँ कि डेली डेली करूँ, क्योंकि डेली डेली नहीं करती थी ना, इस कारण मुझे मेरे सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर करने में मुझे आज अच्छे से मैं की हूँ तो 3 से 4 घंटे लग गए हैं।